जय हिंद दोस्तों, बॉडमास ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको टेरिटोरियल आर्मी भर्ती यानी प्रादेशिक सेना भर्ती के अंतर्गत क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है इसके रिटन एग्जाम का, किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है, आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा इसके रैली भर्ती के दिन, हाइट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाला है, चेस्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाला है, टोटल चीज का विश्लेषण करके इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सरकारी नौकरी के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के रिगार्डिंग क्या क्या डिटेल्स और जानकारी हमारे पास उपलब्ध रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके एज से। तो देखिए, इस भर्ती के अंतर्गत मिनिमम एज आपका 18 साल और मैक्सिमम एज आपका 42 साल रहने वाला है, यानी एज लिमिट आपका 18 साल से लेकर 42 साल रहने वाला है। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो याद रखेगा, आप जिस दिन इसके रैली भर्ती में जाएगा उसी दिन को एज का कैलकुलेशन होने वाला है। आपको पता है कि अलग अलग जोन में जो है अलग अलग डेट के अनुसार इसमें रैली भर्ती का आयोजन किया गया है। तो आप जिस दिन रैली भर्ती में जाइएगा उसी दिन से एज का कैलकुलेशन होने वाला है और मैक्सिमम एज और मिनिमम एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का। तो देखिए, इसमें आपका पहला स्टेज रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट, वेट का जो है मेजरमेंट मापा जाएगा। दूसरा स्टेज जो रहेगा वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, जिसमें आपका रनिंग रहेगा, दौड़ रहेगा, पुलअप्स रहेगा, फिर आपका लॉन्ग जंप रहने वाला है। तीसरा स्टेज आपका रिटन एग्जाम होगा। चौथा स्टेज में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट आप याद रखिएगा पोस्ट वाइज होने वाला है, यानी याद रखिएगा अगर जो कोई मेस पोस्ट से अगर कोई फॉर्म भरेगा उसको खाना बनाने का जो है टेस्ट लिया जाएगा। फिफ्थ नंबर का जो स्टेज रहेगा वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अर्थात दस्तावेज सत्यापन रहने वाला है। और सिक्स नंबर का जो स्टेज रहेगा वो आपका मेडिकल टेस्ट रहने वाला है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो टोटल इसमें 6 स्टेज रहने वाला है, जिसमें याद रखेगा आपका ट्रेड टेस्ट जो है पोस्ट वाइज होने वाला है, ये सभी पोस्ट के लिए नहीं रहने वाला है। चलिए अब क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो देखिए, सोल्जर जीडी यानी जनरल ड्यूटी से में अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो उसमें क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक पास रहने वाला है। और याद रखेगा मैट्रिक में जो आपका ओवरऑल 45% मिनिमम मार्क्स होना होगा और हर एक सब्जेक्ट में आपके पास जो है 33% मिनिमम मार्क्स होना होगा। यानी मैट्रिक में आपका जो जो सब्जेक्ट रहेगा सभी सब्जेक्ट में कम से कम आपके पास 33% मार्क्स होना होगा। और ओवरऑल पूरे जो है एग्रीगेट जो मैट्रिक में जो आपका 45% मार्क्स मिनिमम होना होगा, तभी आप सोल्जर जीडी में आवेदन कर सकेंगे। सोल्जर क्लर्क में आवेदन करने के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपका इंटर पास रहने वाला है। इंटर पास किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, चाहे वो आप आर्ट्स से किए हो या साइंस से किए हो या कॉमर्स से किए हो है। और याद रखिएगा इंटर में जो आपका ओवरऑल जो है 60% मिनिमम मार्क्स आपके पास होना होगा, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। तो अगर आपके पास इंटर में कम से कम 60% मार्क्स है तभी आप जो है सोल्जर क्लर्क में आवेदन कर सकेंगे। अगर आपका इंटर में ओवरऑल परसेंटेज अगर कम से कम 60% मार्क्स नहीं है तो आप जो है सोल्जर क्लर्क में आवेदन नहीं कर सकते हैं। और याद रखिएगा इंटर में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सभी सब्जेक्ट्स में कम से कम 50% मार्क्स होना होगा। यानी इंटर में आप जिस जिस सब्जेक्ट के साथ जो है पास किए हैं सभी सब्जेक्ट में आपका कम से कम 50% मार्क्स होना होगा। और याद रखिएगा आपका इंटर में इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट, बुक कीपिंग में आपका जो है कम से कम 50% मार्क्स होना होगा। चलिए अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन का, हाउसकीपर और मेस कीपर को छोड़ के। तो इसमें अगर कोई आवेदन करना चाहता हो तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका 10th पास रहेगा। और इसमें भी याद रखेगा आपका हर एक सब्जेक्ट में जो है जितने भी सब्जेक्ट्स आपके होंगे 10th में मिनिमम परसेंटेज जो है 33% मार्क्स होना होगा। यानी मैट्रिक में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे सभी में आपके कम से कम 33% मार्क्स होना होगा, तभी आप जो है सोल्जर ट्रेड्समैन, हाउसकीपर और मेस कीपर को छोड़ के वाला पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हाउसकीपर और मेस कीपर में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका 8th पास रहेगा। यानी अगर 8th पास का कोई कैंडिडेट है तो वह हाउसकीपर और मेस कीपर पोस्ट में आवेदन कर सकता है। यानी जिसका 10th कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन वह अगर 8th पास कर चुका है तो वह हाउसकीपर और मेस कीपर में आवेदन कर सकता है। और इसमें भी याद रखेगा आपका 8th क्लास में जो जो आपके सब्जेक्ट होंगे सभी सब्जेक्ट में कम से कम आपके पास जो है 33% मार्क्स होना होगा, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब आपका जो है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजें। चलिए अब बात कर लेते हैं हाइट का। तो याद रखेगा
इसमें सभी पोस्ट के लिए जो हाइट रहने वाला है वो आपका 160 सेंटीमीटर अर्थात 160 सेंटीमीटर रहने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हो गए या कुछ ऐसे जगह हो गए जैसे आपका सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, गोरखा, लद्दाखी, गढ़वाली, तो इन सभी जगह से जो आवेदक रहेगा तो उसके लिए जो हाइट रहेगा वो आपका 157 सेंटीमीटर अर्थात 157 सेंटीमीटर रहने वाला है। तो इन सभी जगह को छोड़ के बाकी सभी जगह से जो आवेदन करेंगे उसके लिए यह हाइट रहेगा आपका 160 सेंटीमीटर। और इन सभी जगह यानी इन सभी स्टेट का जो नाम बताया है इससे अगर कोई आवेदन करेगा तो उन सभी कैंडिडेट के लिए हाइट आपका 157 सेंटीमीटर अर्थात 157 सेंटीमीटर रहना होगा। चलिए अब जो है चेस्ट का बात करें तो देखिए इसमें नॉर्मल चेस्ट का जो रिक्वायरमेंट है मांगा गया है वो आपका 77 सेंटीमीटर मांगा गया है और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ इसमें 82 सेंटीमीटर का चेस्ट मांगा गया है। यानी चेस्ट का रेंज जो आपका याद रखेगा 77 सेंटीमीटर से लेकर 82 सेंटीमीटर तक रहना पड़ेगा, तभी वो इसमें आवेदन कर सकता है। 77 सेंटीमीटर याद रखेगा आपका नॉर्मल रहेगा और 5 सेंटीमीटर फुलाने पे 82 सेंटीमीटर जो है इसमें चेस्ट का रेंज रहना पड़ेगा। चलिए अब इसका जो पीईटी अर्थात फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है इसको जरा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके दौड़ से। तो देखिए इसमें आपका 1 मील का दौड़ रहेगा और इसमें आपका 60 मार्क्स फुल मार्क्स रहने वाला है, यानी 60 मार्क्स का जो है आपका दौड़ रहने वाला है। दूसरा जो इसमें आपका पुलअप्स रहेगा जो कि आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है। और तीसरा जो रहेगा इसमें आपका जो है 9 फीट गड्ढा रहेगा जिसमें आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा यानी कूदना पड़ेगा। इसमें कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहना होगा, इसमें सिर्फ आपको पास करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका दौड़ का अगर बात कर लेते हैं तो देखिए इसमें आपका 1 मील का दौड़ रहने वाला है। एज वाइज जो है रहने वाला है, यानी इसमें 2 ग्रुप्स आपका रहने वाला है। एक ग्रुप में आपका 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट रहने वाले हैं और दूसरा ग्रुप में आपका 31 साल से लेकर 42 साल के कैंडिडेट रहने वाले हैं। तो एज वाइज जो है ये दौड़ रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 18 साल से लेकर 30 साल का जो ग्रुप बनेगा, जो कैंडिडेट रहेगा उसमें क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर 1 मील का दौड़ को वो 5 मिनट 30 सेकंड के भीतर अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो उसको 60 मार्क्स यानी 60 मार्क्स दिया जाएगा। अगर 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड के भीतर अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो उसको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। और याद रखिएगा अगर 5 मिनट 45 सेकंड से अगर वो अधिक का वक्त लगाता है तो वो फेल माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा और उसको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। यानी इसमें आपका मैक्सिमम टाइम 5 मिनट 45 सेकंड रहने वाला है। 5 मिनट 45 सेकंड के भीतर आपको 1 मील का दौड़ को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका 18 साल से 30 साल के जो कैंडिडेट रहेगा उसका रनिंग का क्राइटेरिया। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा ग्रुप जो रहने वाला आपका 31 साल से लेकर 42 साल के एज ग्रुप के जो कैंडिडेट रहेगा तो उसमें दौड़ का क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो उन लोगों को लिए भी आपका 1 मील का दौड़ रहेगा। तो वो अगर 1 मील का दौड़ को 6 मिनट 15 सेकंड के भीतर अगर कंप्लीट कर लेता है तो उसको 60 मार्क्स 60 मार्क्स दिया जाएगा। 6 मिनट 15 सेकंड से लेके 6 मिनट 30 सेकंड तक के भीतर अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो उसको 40 मार्क्स दिया जाएगा। और अगर 6 मिनट 30 सेकंड से अधिक का वक्त लगाता है 1 मील का दौड़ को कंप्लीट करने में तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, फेल माना जाएगा, उसको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो याद रखिएगा 31 साल से 42 साल के एज कैंडिडेट जो रहेंगे उसके लिए 1 मील का दौड़ के लिए जो मैक्सिमम टाइम रहेगा वो आपका 6 मिनट 30 सेकंड रहने वाला है। यानी 6 मिनट 30 सेकंड के भीतर उनको ये दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी उसको जो है मार्क्स दिया जाएगा, अदरवाइज जो है वो फेल माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। चलिए अब पुलअप्स का बात करें तो इसमें भी आपका 2 ग्रुप्स रहेंगे। एज वाइज ये आपका पुलअप्स रहने वाला है। पहला ग्रुप में आपका 18 साल से लेकर 30 साल एज के कैंडिडेट रहने वाला है और दूसरा ग्रुप में आपका जो 31 साल से लेकर 42 साल एज के कैंडिडेट रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं 18 साल से 30 साल के एज कैंडिडेट का जो ग्रुप रहेगा उसमें पुलअप्स का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो इसमें याद रखेगा 10 या 10 से अधिक बार अगर करता है तो उसको 40 मार्क्स दिया जाएगा। 9 बार अगर करता है तो 33 मार्क्स दिया जाएगा। 8 बार अगर करता है तो 27 मार्क्स दिया जाएगा। 7 बार कंप्लीट करता है तो 21 मार्क्स दिया जाएगा। 6 बार अगर करता है तो 16 मार्क्स दिया जाएगा और 6 से कम अगर करता है तो उसको फेल माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, फिर उसको जो है कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और अब बात करते हैं 31 साल से लेकर 42 साल के एज के जो कैंडिडेट रहेगा उसके लिए पुलअप्स का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो याद रखेगा 9 या 9 से अधिक बार अगर करता है तो 40 मार्क्स दिया जाएगा। 8 बार अगर करता है तो 33 मार्क्स दिया जाएगा। 7 बार करता है तो 27 मार्क्स दिया जाएगा। 6 बार करता है तो 21 मार्क्स दिया जाएगा। 5 बार करता है तो 16 मार्क्स दिया जाएगा और अगर 5 से कम बार करता है तो वो फेल माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, उनको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके रिटन एग्जाम का जो सिलेबस क्या रहने वाला है। सोल्जर जीडी 10th पास वाला और सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास वाला
और सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास वाले के लिए जो आपका सेम सिलेबस रहने वाला है। तो इसमें याद रखेगा आपका जीके के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का रहने वाला है। तो जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, मैथ के आपका 15 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के। तो टोटल आपका जो है 50 क्वेश्चंस रहेगा 100 मार्क्स का। और याद रखेगा इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपका 32 रहने वाला है, यानी कम से कम आपको 32% मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप जो है इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका जो सोल्जर क्लर्क 12th पास वाला जो पोस्ट है उसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इसमें याद रखेगा आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में जो है इसका सिलेबस डिवाइड रहने वाला है। दोनों पार्ट को मिलाकर अर्थात पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट को मिलाकर इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, फुल मार्क्स रहेगा आपका 100, यानी इसमें भी आपका हर एक क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के रहने वाला है। तो बात करा अगर इसके पार्ट 1 का, तो इसमें आपका जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के, मैथ के 10 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के, और कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के। और पार्ट 2 का अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के। तो याद रखेगा इस तरह से जो है सोल्जर क्लर्क 12th पास वाला जो पोस्ट रहेगा इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, फुल मार्क्स आपका 100 मार्क्स रहने वाला है। और इसको भी क्वालिफाई करने के लिए याद रखेगा पार्ट 1 को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 20% मार्क्स होना होगा, और पार्ट 2 को भी क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स आपका जो मिनिमम 20% मार्क्स होना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज ले जाना पड़ेगा इसके रैली भर्ती में। तो याद रखेगा आपके जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गए, जैसे 8th क्लास के, 10th क्लास के, 12th क्लास के, तो जितने भी आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हो गए वो सभी आपको ले जाना पड़ेगा। ओरिजिनल और जेरॉक्स दोनों आपको ले जाना पड़ेगा। ओरिजिनल भी आपके पास होना होगा, ओरिजिनल हो सकता है कि आपसे चेक करने के लिए मांगा जाए, तो ओरिजिनल और जेरॉक्स दोनों आपको ले जाना पड़ेगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा, फोटो ले जाना पड़ेगा। फोटो आपका पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए और रिसेंट फोटो होना चाहिए, पुराना फोटो नहीं चलेगा। तो रिसेंट फोटो जो है आपके पास होना होगा, तो फोटो आपको ले जाना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीआरसी सर्टिफिकेट जो है आपको ले जाना ही पड़ेगा, ये आपका कंपलसरी रहने वाला है, अदरवाइज आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अदर डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपके पास होंगे तो वो भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं, आपको इस वैकेंसी में जो है प्रायोरिटी मिलने वाला है। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था आपका, ये जो आपका टेरिटोरियल आर्मी भर्ती यानी प्रादेशिक सेना भर्ती के रिगार्डिंग, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।